प्रदेश विधानसभा में स्कूल शिक्षा फीस संशोधन विधेयक पास हो गया है। सदन में स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूलों को पोर्टल में फीस अपडेट करनी होगी, किलोमीटर के हिसाब से ही फीस अपडेट करनी होगी, बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में स्कूल शिक्षा फीस संशोधन विधेयक पास हो गया है। सदन में स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूलों को पोर्टल में जानकारी और फीस के बारे में जानकारी अपडेट करनी होगी, किलोमीटर के हिसाब से फीस अपडेट करनी होगी, बच्चों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नगर पालिका संशोधन विधेयक पास हो गया है। इसके साथ ही अब प्रदेश में नगरीय निकायों में चुनाव की राह खुल गई है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने का रास्ता साफ हो गया है। नगरीय निकाय में कार्यकाल पूरा होने पर 6 महीने तक प्रशासक की नियुक्ति की जा सकेगी। निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण अधिकतम 50% का नियम लागू होगा। इसके अलावा महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, ये प्रत्यक्ष रूप से जनता इन्हें डायरेक्ट चुनेगी। नगर पालिका संशोधन विधेयक जब पेश हुआ तो जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष की गैर मौजूदगी में ही इसे ध्वनि मत से पास कर लिया गया। इधर अंबिकापुर की रेड क्रॉस सोसाइटी के चुनाव में पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव के सामने जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी समर्थित नेताओं ने सोसाइटी के वर्तमान संगठन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, हंगामा शुरू कर दिया, चुनाव निरस्त करने की मांग की। हंगामा बढ़ता देख चुनाव के बीच से ही सिंहदेव यहां से चले गए। इसके बाद प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर चुनाव निरस्त कर दिया। इससे कांग्रेसी भड़क गए, निर्वाचन अधिकारी को चूड़ियां दिखा दी। आपको बता दें, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रबंध समिति के नए चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और कोषाध्यक्ष समेत राज्य प्रबंधन समिति के सदस्यों का चुनाव जिला पंचायत के सभा कक्ष में था। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के वर्तमान चेयरमैन आदित्येश्वर शरण सिंहदेव एक बार फिर से चेयरमैन पद के उम्मीदवार थे। चुनाव के लिए पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत रेड क्रॉस के सदस्य जिला पंचायत सभा कक्ष पहुंचे हुए थे, जहां यह हंगामा और बवाल हो गया। उसकी आंखों में कोई एक बार देखे तो डूब जाए, उसके सफेद रंग पर दिल धड़क जाए। उसकी चाल मस्तानी है, उसकी आरामगाह में कोई एंट्री नहीं कर सकता। उसकी सिक्योरिटी में खास गार्ड लगे हैं। ये है मध्य प्रदेश की पद्मावती। सारा जमाना पद्मावती का दीवाना, शाही राजघराने की बढ़ाए शान। राजस्थान से मुंबई तक इसका जलवा, डीजे पर नाचे, ढोलक पर थिरके कदम। मुंबई में धूम मचाएगी इंदौर की पद्मावती। इसकी आंखों पर दिल आ जाए। जहां से भी गुजरती है ये, ऐसा तो हो नहीं सकता कि इन पर निगाहें ठहरे नहीं। बेहद खास है, जिसकी आंखों का और सफेद रंग का दीवाना हर कोई है। दिल्ली वालों का दिल भी धड़कता है, मुंबई वालों की आंखें चौंधिया जाती है और एमपी वालों की तो ये शान है। राजस्थान वाले भी कहते हैं पधारो मारे देश। लेकिन पद्मावती से मुलाकात आसान नहीं। इनकी आरामगाह में जाने की भी किसी को इजाजत नहीं। सफेद रंग वाली ये हसीन है एमपी की खास घोड़ी पद्मावती। शादी समारोह हो या फिर खास मौका, लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। आखिर कुदरत का ये नायाब अजूबा क्यों खास है, तो सुनिए। फिल्मी हस्तियों का हो या फिर कोई राजघराना, सबको चाहत होती है पद्मावती पर ही दूल्हे की बारात निकले, यानी कोई घोड़ी चढ़े तो पद्मावती पर ही सवार होकर, जिसकी केयर भी खास तरीके से होती है। खास अस्तबल है जिसमें किसी की एंट्री नहीं हो सकती। पद्मावती की डाइट: रोज 10 लीटर दूध, 6 किलो चने, ताजी हरी घास, 3 केयर टेकर करेंगे देखभाल। ये तो हुई डाइट। अब हाइट सुनिए। इनके केयर टेकर का दावा है कि एमपी की सबसे ऊंची घोड़ी है। हाइट है 6 फीट लंबी, 12 फीट ऊंची,
शादी समारोह में लाखों रुपए में बुकिंग होती है। 2026 तक तो बुकिंग फुल है। 2026 तक पद्मावती की बुकिंग, खास आरामगाह किसी की भी नो एंट्री। शादी समारोह में 3 घंटे का चार्ज 40,000 रुपए। पंजाब से इस नायाब घोड़ी को खरीदा गया। टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कलाकार अब्दुल यानी शरद सांखला के परिवार में शादी के लिए पद्मावती को 5 लाख रुपए में बुक किया गया। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इधर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में आम भक्तों का प्रवेश 1.5 साल से बंद है, लेकिन कई वीआईपी और रसूखदार गर्भगृह में एंट्री पा जाते हैं। बुधवार को तेलुगु देशम पार्टी के नेता पट्टाभिराम कुमारेड्डी ने महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया, दर्शन किया और फिर सोशल मीडिया पर इसके फोटो भी अपलोड कर दिए। इसके बाद हंगामा बढ़ गया, विवाद बढ़ा तो कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में